अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से अपने एक्सरसाइज 4.1 के साथ हाजिर हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 था। मैंने आपको कहा था कि कोई भी एक सवाल कर लिएगा, इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बस ये है कि हमें सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव्स करते हैं सारे सवालों का। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही काम है, फाइंड डी अपॉन डी एक्स। फंक्शन का नाम लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, वो हमें फाइंड करना। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी डी अपॉन डी एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसी का हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। सवाल क्या है, एफ ऑफ एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब कल तक मैंने अलजेब्रिक सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से हम दूसरे फंक्शन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, और भी दूसरे फंक्शन आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी फिलहाल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक पे काम करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक पे जब हम जाएंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें यानी कुछ डेरिवेटिव्स जो हैं वो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। देखिए यहाँ मैं फंक्शंस लिख रहा हूँ और उनका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास साइन एक्स। साइन एक्स का सीधा सीधा डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है, सीधे सीधे कुछ भी नहीं, बस जहां साइन एक्स आ जाए डेरिवेटिव में उसका क्या कर देना, हमें कॉस एक्स कर देना। इसी तरीके से जब कॉस एक्स आएगा तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर टेन एक्स भी आएगा तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा, और क्या आएगा, हम ले लेते हैं कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें, और हमें मिल सकता है सेक, मिल सकता है सेक एक्स आ जाएगा। तो जब भी सेक एक्स आएगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये होता है sec x का डेरिवेटिव। जहां भी हमें sec x मिलेगा हम क्या करेंगे, sec x tan x कर देंगे। इसी तरीके से जब sec x मिला है तो cosec x भी मिलेगा, और cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, बिल्कुल सेम इसी से रिलेट करेगा, बस माइनस साइन आएगा और क्या हो जाएगा cosec x और cot x। ये हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके साथ उनका डेरिवेटिव्स। ठीक है और क्या है हमारे पास, और हमें मिलेगा इसी एक्सरसाइज में, इन्हीं सवालों में अभी आगे मिलेगा e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव सेम होता है। बस एक चीज याद रखनी है, जैसे हम कल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के बाद हम उसके अंदर जाते थे यानी एक्स का भी डेरिवेटिव करते थे, सेम उसी तरीके से हमें इन सब के एंगल का डेरिवेटिव भी करना है। यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, कॉस एक्स हो गया, इसका एंगल है, इसका डेरिवेटिव करेंगे जो कि क्या आएगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि सबके पास एक्स एक्स है तो सबके एंगल का डेरिवेटिव क्या आना है, 1 1 आना है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, बस आपको ये बात याद रखनी है कि एंगल का डेरिवेटिव भी होता है। इसी तरीके से जब हम e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो जो इसकी पावर है इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो जब हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे वही बात dx अपॉन dx क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। और कल मैंने आपको बताया भी, एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड करी, वो देखिएगा कि किस तरीके से x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, इसको दिमाग में बिठा लें। इसी को यूज करते हुए हम यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं सवाल को एक दफा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन। ठीक है, ये है हमारे पास डेरिवेटिव, हमने लगा दिया। अब क्या करना है, इस पूरे को तो मैं कन्वर्ट करूंगा, शॉर्ट करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स कर दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या लगाया था कल हमने फॉर्मूला, वी स्क्वायर, यानी नीचे वाली वैल्यू क्या होगी v, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी वी स्क्वायर हो गया, फिर v कांस्टेंट यानी v बाहर, डेरिवेटिव होगा किस चीज का, u का, यानी 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मजबूरन मुझे वो चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, मैं चाह रहा था कि इसी में काम हो जाए लेकिन नहीं हो रहा।
आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको लिख भी लेना है, और वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक में मौजूद है ये चीज़। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं डिवाइड वाला। फॉर्मूले का रेफरेंस मैं यहाँ दे देता हूँ यहाँ दे देता हूँ बल्कि थोड़ा सा ऊपर करके। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एक दफ़ा ताकि सबको याद भी रहे। u अपॉन वी, अपॉन में वी स्क्वायर, v कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ v, माइनस u कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, यही काम हमने यहाँ पर किया। देखिए नीचे वाली वैल्यू u v थी, उसको v स्क्वायर कर दिया, उसी को बाहर रखा, डेरिवेटिव ले रहे हैं ऊपर वाले का, बीच में माइनस साइन। अब ऊपर वाला यानी कि u कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव हो जाएगा v का यानी कि साइन x का। ठीक है, चलते हैं आगे। नीचे तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही आ जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या होगा, ये साइन एक्स तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, हम डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स का। सबसे पहले हम जाएंगे 1 के पास। 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, मालूम है आपको। इसको छोड़ देंगे, हम आएंगे कॉस एक्स पे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, साइन एक्स, माइनस के साथ तो माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, बीच में ये माइनस है, इसको हमने ऐसे ही रखा, 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। यहाँ आएंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे, क्या करेंगे, जो भी हो रहा है वो कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे माइनस कॉस 1 जा कॉस हो जाएगा एक्स, कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए दो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं हमारे पास, और दोनों को हम एक साथ करेंगे और उनमें से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, यानी माइनस साइन स्क्वायर का कॉमन निकाला मैंने और कॉस स्क्वायर का माइनस कॉमन निकाला, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, ये माइनस कॉस एक्स साइड में बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। अपॉन में क्या मौजूद है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स मौजूद है जो कि रहेगा ऐसे ही। ठीक है, आ जाते हैं हम आगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते, प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमने फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारी पढ़ी है, उसी में से एक फॉर्मूला ये है जो कि किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ मैं लगा दूंगा 1, ये हो गया माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स। अब चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल दें, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा करके आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, इजी बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से हमें सारे सवाल करने हैं, बस क्या याद रखना हमें कि क्या किसका डेरिवेटिव है, जो मैंने लिख के आपको दिखाया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेम सवाल है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। बाकी जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसे आप छोड़ दें, उससे अभी हमें कोई ताल्लुक नहीं है, डोमेन वगैरह वो सब कुछ फंक्शन वाला काम है, वो जब हम चैप्टर नंबर 1 शुरू से पढ़ेंगे, फंक्शंस वगैरह मैं आपको बताऊंगा, फिर हम उसे यूज़ करेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, जैसे भी फंक्शन दिए जा रहे हैं। अब फंक्शन हमें चेंज करके दे दिया गया है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिवाइड में भी है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपने क्या याद रखना है कि साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चल सॉल्व करते हैं हम इसको, इजी है बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है, वही डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, दे देते हैं यहाँ पर रेफरेंस। ठीक है, u अपॉन वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में v बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u बाहर,
डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, बिल्कुल सेम वही चीज हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू v है आपके लिए cos x होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही वैल्यू पहले बाहर आ जाएगी, डेरिवेटिव होगा किसका, ऊपर वाली वैल्यू का, यानी 1 माइनस साइन एक्स का। ठीक है, फिर बीच में माइनस साइन है, माइनस अप्लाई किया, फिर u है यानी कि 1 माइनस साइन एक्स बाहर है, और डेरिवेटिव होगा किसका, 1 प्लस कॉस एक्स का। ठीक है, अप्लाई करते हैं सारी चीजें, क्या होगा, नीचे तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब ऊपर डेरिवेटिव लेना शुरू करेंगे, ये चीज बाहर रखी हुई है कांस्टेंट के तौर पे, तो इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये ऐसी रहेगी। हम आ जाते हैं 1 माइनस साइन एक्स की तरफ। पहले 1 पे जाएंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1 को हम खत्म कर देंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ये माइनस साइन है, ये बचेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ये आ गया। सही है, एंगल पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि एंगल एक्स है, आंसर 1 आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ देंगे हम। यहाँ आ जाते हैं 1 माइनस साइन एक्स ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव हो गया। अब जो हम करने जा रहे हैं, अब हम सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, चल करते हैं सिंप्लीफिकेशन भी। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस कॉस एक्स पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस एक्स ही हो जाएगा। यही माइनस कॉस एक्स जब कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बीच में माइनस है, ये माइनस साइन एक्स आके पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स, और ये वाला माइनस उसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये वाला माइनस आके इसे क्या कर देगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन हमने करा ली। अब क्या करेंगे हम, देखते हैं क्या करना है हमें। कॉस एक्स माइनस का ऐसे ही रख दिया मैंने, साइन एक्स प्लस का ऐसे ही रख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स में से क्या करना है, मुझे माइनस साइन कॉमन निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने पिछले सवाल में अप्लाई किया। ठीक है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इन इसका माइनस साइन और इसका माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल दिया। अब बस क्या करना है, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। रेफरेंस में नहीं दे रहा क्योंकि एक दफ़ा दे चुके हैं, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 1 के, तो हमने रख दिया यहाँ पर 1। अपॉन में क्या क्या आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। बस अब चाहें तो इसको सीधा करके लिख दें, पहले साइन एक्स लिख दें क्योंकि वो प्लस का है, फिर माइनस कॉस एक्स लिख दें, फिर -1 लिख दें, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दें। ये आ गया आपका dy अपॉन dx। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। ठीक है, ये जो लाइन आ रही है इसको इग्नोर करें, ये आ गया आपका आंसर। है ना आसान काम, जल्दी से उतार लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम है क्वेश्चन नंबर 8 पर। सिर्फ फंक्शन काम का है, फंक्शन मैंने लिख लिया, बाकी उन्होंने लिखा हुआ रिपीट क्वेश्चन नंबर 7, यानी जो भी डोमेन वगैरह वाली बात क्वेश्चन नंबर 7 में की है वो कह रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो हम आ जाते हैं, फंक्शन से काम था, हमें फंक्शन उतार लिया, चलते हैं सॉल्व करने। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स कर देता हूं मैं डायरेक्ट, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर फॉर्मूला। अब मैं डिवाइड वाले फॉर्मूले का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे सवालों में हमने अप्लाई कर लिया है। अब आपको भी याद हो गया होगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर यानी v का स्क्वायर हो गया। अब यही v बाहर आ जाएगा,
डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, साइन एक्स का यानी यू का, बीच में माइनस, अब यू बाहर यानी साइन एक्स बाहर, डेरिवेटिव हो जाएगा v का यानी v क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस। ठीक है, ये वैल्यू हमने अप्लाई कर दी। नीचे जो कुछ भी है क्या है वो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मौजूद है, ये हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स बाहर ऐसे ही रखा हुआ है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो गया माइनस साइन एक्स ऐसे ही आ गया, डेरिवेटिव करेंगे हम पहले 1 का, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कॉस एक्स पे जाएंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है सॉरी, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से, कॉस एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस है, यही कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब देखें वही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है 1 के, तो ये रेफरेंस मैं यहीं दे देता हूँ, वैसे देना नहीं था लेकिन फिर भी मैंने दे दिया, कोई मसला नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये है फॉर्मूला, इसका हमने रेफरेंस दे दिया। अब बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि अब बस आंसर आने को है, बचेगा हमारे पास कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स रह जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर है 1 के, ये हो गया 1। नीचे आते हैं, क्या क्या मौजूद है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यूज आप देखेंगे तो दोनों सेम है, बस आगे पीछे है तो उससे कोई इशू नहीं है, प्लस में है तो कोई मसला नहीं है, तो इससे क्या होगा, ये ऊपर वाली पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, क्या बचा, ऊपर एक वैल्यू बची यानी कि 1, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव, ये हो गया आंसर। है आसान सा काम, सीधा सीधा बिल्कुल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चले बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। काफ़ी बड़ी बात लिखी हुई है, मैंने फिर बताया, फिर कह रहा हूँ, से पहले भी कह चुका हूँ कि सारी बातों से कोई मतलब नहीं है हमें, सिर्फ किस बात से मतलब है, फाइंड द डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, डिवाइड वाले हमने सारे कर लिए, अब मल्टीप्लाई वाला स्टार्ट होगा, यानी जो भी हमने फॉर्मूला कल देखा था, एक डिवाइड वाला देखा था, डिवाइड वाला हमने अप्लाई किया, काफ़ी सारे सवाल किए, अब हमें मल्टीप्लाई वाले को भी अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें करना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने लगा दिया, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ हम लगा देते हैं डी ओवर डी एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस। ठीक है, अब क्योंकि पहला पहला सवाल है, मैं पूरा तरीके से आपको बताऊंगा, ये डी अपॉन डी एक्स पहले इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, और यही डी अपॉन डी एक्स फिर कॉस एक्स के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और कॉस एक्स। देखें, इसको डिफ्रेंशिएट करने में कोई मसला नहीं है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन जब यहाँ पर हम आएंगे तो हम फंस जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक्स भी है और साथ में साइन एक्स भी मौजूद है, यानी दो अलग अलग फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या था वो फॉर्मूला, u इंटू वी। सही है, डिवाइड वाला कल हमने अप्लाई कर लिया था, अब मल्टीप्लाई वाले की बारी है तो मल्टीप्लाई वाला अप्लाई करेंगे। क्या था फॉर्मूला, वही काम कि v बाहर डेरिवेटिव ऑफ u, बीच में प्लस, फिर u बाहर डेरिवेटिव ऑफ v, बिल्कुल सेम है डिवाइड वाले की तरह, बस इसमें बीच में प्लस है और अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है, तो अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। अब सवाल के यानी फॉर्मूले के हिसाब से x मेरा u है और साइन x मेरा v है, तो अप्लाई करते हैं, पहले v बाहर यानी साइन x बाहर, डेरिवेटिव होगा किसका, u का यानी कि x का, फिर प्लस, अब u बाहर यानी कि x बाहर, डेरिवेटिव हो जाएगा साइन x यानी कि v का, ये वैल्यू जैसी है
वैसे ही मैंने अभी रख दी, ठीक है, क्योंकि सबको साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। लगा दिया फॉर्मूला, बिल्कुल इजी था। अब हम कर देंगे आगे का। साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, यहाँ पर आएंगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये चल रहा है हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखें साइन एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ आंसर, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और कॉस एक्स। ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी था, देखने में बस सवाल मुश्किल लग रहा था, सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं क्योंकि हमें फॉर्मूला अब मालूम है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पर। चलिए बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 2 पर। साइन एक्स कॉस एक्स, दो अलग अलग फंक्शन हैं, दोनों टिग्नोमेट्रिक हैं, लेकिन दो ऐसे हैं कि आपस में मल्टीप्लाई होकर एक नहीं हो सकते, अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही एक ही तरीका है, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हम कर देंगे एफ डैश ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया मैंने, फॉर्मूले का रेफरेंस दे देता हूँ u डॉट v, ठीक है। पहले v बाहर, डेरिवेटिव होगा u का, फिर u बाहर, डेरिवेटिव हो जाएगा v का, ठीक है। सीधा सा फॉर्मूला है, इजी बिल्कुल। u मेरे लिए साइन x है और v मेरे लिए कॉस x है, तो पहले कॉस x को बाहर करेंगे, डेरिवेटिव कराएंगे हम किसका, साइन x का, ठीक है, फिर बीच में प्लस। अब साइन x को बाहर करेंगे, डेरिवेटिव करा देंगे हम कॉस x का, यानी कि v का। कॉस x तो ऐसे ही रहा, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस x हो जाता है, कर दिया मैंने कॉस x प्लस साइन x ऐसे ही रहेगा, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे हम, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ हमने अप्लाई कर दिया एफ डैश ऑफ एक्स। तो अब हम चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये है आंसर हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि cos 2x का फॉर्मूला, सही है। cos 2x हमारा किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का है, cos 2x का फॉर्मूला है। तो एफ डैश ऑफ एक्स, इसकी जगह हम क्या अप्लाई कर देंगे, cos 2x, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। यहां तक भी छोड़ सकते हैं हम, यहां तक भी कर सकते हैं, मुझे फॉर्मूला याद आया, मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसा भी कर सकते हैं, cos 2x का दो और फॉर्मूलाज हैं, यानी एक साइन में की फॉर्म में होता है सिर्फ, एक cos की फॉर्म में होता है सिर्फ। हम वैसा भी कर सकते हैं, जैसे दिल करे हम वैसे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये वाला याद आया फौरन, मैंने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये भी आंसर है, वो भी आंसर है। बुक में चेक कर लिएगा कि कौन सा है, जो होगा वो फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर, ठीक है बच्चों। अब आप आ गए हैं हम किस पे, पार्ट नंबर 3 पर, ठीक है। करेंगे पार्ट नंबर 3 को उसी तरीके से सॉल्व डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बार बार हम सवाल उतार रहे हैं, उतारने की ज़रूरत नहीं है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी दो अलग अलग फंक्शंस हैं, ई की पावर एक्स एक अलग फंक्शन है और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही डेरिवेटिव यानी कि u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। v बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u
प्लस u बाहर डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला। u है मेरे लिए e की पावर x और v है ये पूरा ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट बाहर x है एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव होगा किस चीज का, e की पावर x का, प्लस अब e की पावर x बाहर डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। इसकी पावर पे हम जाते हैं, पावर भी एक्स है तो आंसर 1 ही आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ई की पावर एक्स ऐसे ही आ गया। अब ये हम 1 के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, माइनस साइन रहेगा। एक्स स्क्वायर पे जाएंगे तो पावर नीचे उतरेगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो सिर्फ x रह जाएगा, और जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, e की पावर x को मैं निकाल लेता हूँ कॉमन, क्योंकि ये पूरा एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है, दोनों में e की पावर x कॉमन नज़र आ रहे हैं। निकाल लिया मैंने कॉमन, क्या क्या बचेगा, यहाँ से बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x, ये आ गया आपका f डैश ऑफ x। है इजी काम बिल्कुल, ये हो गया आंसर। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, इस वजह से वही आंसर आ रहा है। मैंने कॉमन निकाला, जो भी वैल्यू बच रही है वो मैंने लिख दी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। चलेंगे, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 4 पर, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। देख कर ही पता लग रहा है आपको कि क्या होने वाला है। डिवाइड में है, मतलब डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा। डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया मैंने तो डैश लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, प्राइम जिसे हम कहते हैं e की पावर x माइनस 1 और e की पावर x प्लस 1। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया। अब बस हमें क्या करना है और क्या नहीं करना ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपॉन में हो जाएगा v स्क्वायर, v बाहर डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u बाहर डेरिवेटिव ऑफ v। ये हमने फॉर्मूला रेफरेंस दे दिया फॉर्मूले का। अब बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। v स्क्वायर यानी कि e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू सेम बाहर आ जाएगी, डेरिवेटिव हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू का यानी e की पावर x माइनस 1 का, बीच में माइनस है। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे नीचे वाली वैल्यू यानी e की पावर x प्लस 1 का। सही है, कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। e की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर, e की पावर x प्लस 1, यहाँ आएंगे डेरिवेटिव करने। e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e की पावर x यानी सेम ही रहेगा। 1 पे जाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जो कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस e की पावर x माइनस 1, ये ऐसे ही रहा। यहाँ आएंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होना है, 1 का डेरिवेटिव करेंगे जो कि हो जाएगा 0, तो ये हो गया ख़त्म। ठीक है, अब हम आएंगे अंदर की तरफ इसको सॉल्व करने, यानी थोड़ा सा फैक्टराइजेशन यानी सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। और सिंप्लीफिकेशन होगी कैसे, देख लेते हैं कैसे होगी। e की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखें, ये पूरी एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, दोनों के पास e की पावर x कॉमन है, मैंने e की पावर x को निकाल दिया कॉमन। ठीक है, अंदर आ जाते हैं, यहाँ से बचेगा e की पावर x प्लस 1, ये वाला तो चला गया कॉमन। यहाँ से बचेगा माइनस साइन के साथ e की पावर x माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, क्या क्या बच रहा है, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर x के साथ। ये आ गया आपका आंसर f डैश ऑफ x, और ये सवाल भी हो गया कंप्लीट। ये हो गया इसका आंसर, बिल्कुल इजी पीजी। ठीक है, उतार लें इसे, ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई कंप्लीट। अब आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव्स लेते हैं, किस तरीके से किस फंक्शन का किस तरीके से डेरिवेटिव हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी करके देख लिया,
और अलजेब्रिक फंक्शन का भी अच्छे तरीके से हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब हम जाएंगे जब एक्सरसाइज नंबर 2 पर यानी 4.2 पर, तो उसमें हम और चीज़ें देखेंगे। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।